भी कर सकते हैं, आप इसको परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हैं, इसको शॉर्ट डेट में भी चेंज कर सकते हैं, इसको मतलब किसी भी चीज़ में यहाँ पे करेंसी में भी चेंज कर सकते हैं इसको, ठीक है, इस ऑप्शन के जरिए। लेकिन इसको नॉर्मल करेंगे तो ये जर्नल उसमें आ जाएगा। ये क्लियर हो गया ऑप्शन। यहाँ से जाके आप इसको किसी भी चीज़ में चेंज कर सकते हैं। अब इस पे आ जाते हैं, ये है डॉलर। अगर आपको इनको डॉलर्स में चेंज करना है तो डॉलर पे क्लिक करेंगे तो डॉलर में हो जाएगा, येन पे क्लिक करेंगे, यूरो में क्लिक करेंगे, जिस पे भी क्लिक करेंगे आप, ये जो अमाउंट है वो उसी उसमें चेंज हो जाएगी, ठीक है, साइन आ जाएगा उसके साथ, ये बना हुआ है आपका। अब इसको हम डायरेक्टली यहाँ से जाके इसको दोबारा जर्नल कर देते हैं। देखिए दोबारा सही हो गया। अब आ जाते हैं परसेंटेज पे। परसेंटेज पे भी डायरेक्टली क्लिक कर, लेकिन हम परसेंटेज इस तरीके से नहीं निकालते, तो आपको तो पता है, हम उससे फार्मूला डालेंगे, फॉर्मूला आपको सिखाऊंगी। अब आपने कुछ अमाउंट लिखी हुई है, आपको समझ में नहीं आ रहा है इसमें कॉमा कहाँ से होना चाहिए, किस तरीके से इसको सेट करना है, तो आप कॉमा पे क्लिक करेंगी तो देखिए खुद ब खुद इसने कॉमा लगा के दे दिया आपके नंबर को, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ मैं कुछ नंबर्स लिख रही हूँ और मुझे इसमें नंबर ऐड करना है, मतलब 0 ऐड करना है। तो ये देखिए लिखा हुआ है इंक्रीज डेसिमल, पॉइंट के बाद ये 0 बढ़ाते रहेगा। आप जितनी दफ़ा इसको प्रेस करेंगी ये उतनी दफ़ा आपके 0 बढ़ाता रहेगा, सही है। डिक्रीज डेसिमल, तो इसको आप डिक्रीज करेंगी, ये डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक, क्लियर हो गया। ये वाला ऑप्शन क्लियर हो गया पूरा। एक शॉर्ट तरीके से काउंटिंग लिख रही हूँ, इसका आप तरीका देख लें। आपने 1 लिखना है पहले, ठीक है। 1 लिखने, 1 ज़रूरी नहीं है 1 से लिख के, आपको मैं आगे भी बताऊंगी कि और भी नंबर से आप लिख सकते हैं। इसका बिल्कुल इस तरीके से आप ऐसे दबाएंगे, देखिए बिल्कुल यहाँ पे आप करती बिल्कुल प्लस बना हुआ आता है, उस पर आपने माउस का पहला क्लिक करना है और यहाँ से कंट्रोल क्लिक करना है और इसको नीचे लेकर आना है। देखिए काउंटिंग आ रही है, ये खुद ब खुद मैजिकल है। पहले आपने क्लिक छोड़ना है, फिर आपने कंट्रोल छोड़ना है, पहले क्लिक छोड़ना है, फिर कंट्रोल छोड़ना है, ठीक है। क्लियर हो गया किस तरीके से होगा। अब ज़रूरी नहीं है ये हो, अब मैं 52 लिख रही हूँ, मैं चाहती हूँ मुझे 52 के बाद की काउंटिंग चाहिए, तो पहले इसी तरीके से प्लस पे क्लिक करेंगी, कंट्रोल पे क्लिक करेंगी और इसको नीचे लेकर आएंगे। ये देखिए क्लिक कंट्रोल, आई समझ में। ये खुद ब खुद आप लिखती थी, कितना टाइम आपको लग रहा था लिखने में, सही है। लेकिन इस शॉर्टकट तरीके से हम जितनी चाहे काउंटिंग लिख सकते हैं, क्लियर। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग स्कूलों में या कुछ ऐसा डाटा हम काम कर रहे हो जिसमें हमें सबसे ज़्यादा लोअर्स मालूम करना हो, बॉटम मालूम करना हो, इक्वल, ग्रेटर, लेस देन, जो भी चीज़ मालूम करनी हो, उसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। हाईलाइट सेल पे जाके आपने ग्रेटर देन सेल पे जाना है, ठीक है। ग्रेटर देन सेल पे जाके अब ये आपसे पूछ रहा है जो भी आपको हाईलाइट में चाहिए। अब जैसे यहाँ पर मैं अपनी मर्जी से नंबर डाल रही हूँ, मैंने कहा भाई 12 से ऊपर जितने भी नंबर हो उसको क्या कर दो, रेड कलर। अब यहाँ पर 3 कलर दिए हैं, मैं सिर्फ येलो, रेड और ग्रीन, आप इन्हीं कलर से उनको इंडिकेट कर सकते हो। अब आपकी मर्जी है कि आप ग्रेटर पे ग्रीन कलर लो या येलो कलर लो या रेड कलर लो, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। अब मैं येलो कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ और मैं ओके कर देती हूँ। तो देखिए 12 से जितने भी ऊपर नंबर थे उसने क्या किया, उसको येलो कलर कर दिया। अब वो बीच बीच में भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक साथ ही दिए हो। ये तो हमने काउंटिंग लिखी हुई है तो इसलिए एक साथ आ रहे हैं। अगर हमने यहाँ पे बीच में, जैसे हम 14, ये देखें हो गया, मैंने बीच में 14 डाल दिया। 17 की जगह मैं लिख देती हूँ 12, तो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 12 से ऊपर के नंबर कहा है मैंने, ठीक है ना। 12 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने 12 से ऊपर के नंबर कहा है। अगर मैं 12 की जगह लिख देती हूँ 16, तो देखिए ये हो जाएगा। क्लियर हुई बात? ये समझ में आ गया ऑप्शन। अब इसी तरीके से अगर हम इसको लोएस्ट नंबर पे डालें, अब ये इसी ऑप्शन के अंदर लोएस्ट नंबर का मतलब लेस देन, लेस देन के ऊपर क्लिक करेंगी तो देखें इसने खुद ब खुद रेड सेलेक्ट कर लिया। लेकिन अगर आप चाह रही हैं मैं ग्रीन करूं तो आप ग्रीन करके भी लेस देन, जैसे आपने कहा भाई 5 से जितने नंबर नीचे हैं वो क्या हो जाए, ग्रीन कलर के हो जाएंगे। देखिए क्लियर हो गया ऑप्शन। ये देखिए 5 से जितने नंबर छोटे थे उसने क्या किया, उसको ग्रीन कलर कर दिया, सही है। अब इसके ऊपर दोबारा कवर करा हमने। अब बिटवीन, बिटवीन का भी यही है कि दो नंबरों के दरमियान, यानी कि जिसने खुद लिखा हुआ है 6 से 17, अगर आप इसको चेंज करना चाहती हैं तो चेंज भी कर सकती हैं, और अगर आप यही चाहती हैं तो इसको ये भी रख सकती हैं। अब मैं इसमें जो है ना ये कर देती हूँ रेड टेक्स्ट, सही है, रेड टेक्स्ट करके क्लिक कर देती हूँ। तो ये देखें रेड टेक्स्ट हो गया, देख रही हैं, यहाँ से 17, यहाँ से लेके यहाँ तक का रेड टेक्स्ट होगा। क्लियर हो गई बात। इसी तरीके से ये नीचे वाले भी यही हैं, ये अब आप लोग खुद करके लिखिएगा। ये जो है परसेंटेज पे अप्लाई होगा, देखिए लिखा वाला परसेंटेज,
टॉप बॉटम रूल्स परसेंटेज, जैसे कि आपने कोई बच्चों की परसेंटेज निकाली, जैसे आप मार्कशीट अभी बनाएंगी, ठीक है ना, अभी नहीं बना रही, आगे जब बनाएंगी तो ये जब ऑप्शन इस्तेमाल कीजिएगा कि टॉप 10% आपने देखा होगा स्कूल में जो होती है उनको प्राइजेस दिया जाता है, ठीक है। टॉप बॉटम दरमियानी क्या है, एवरेज और बिलो, ठीक है ना, ये तो पता है। एवरेज क्या होती है आपको, दरमियान उसको कहते हैं ना, नीचे की, बॉटम मतलब नीचे की और एवरेज मतलब दरमियानी, सही है। इसी तरीके से बार आप लगा सकती हैं, जैसे अब मैं इस पर कवर करके अपने काम पर बार लगाना चाह रही हूँ तो आप इस पर बार भी लगा सकती हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ किस्म के बार हैं, इनको आप अपने काम को हाईलाइट करने के लिए, अच्छा करने के लिए देखिए बार और कलर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर करना है तो क्लियर भी कर सकती हैं यहाँ से जाके, ठीक है। आइकन्स देखें, आइकन्स भी दिए हैं, ये आप आइकन्स भी लगा सकती हैं अपने काम को इंडिकेट करने के लिए। कोई अपने काम इस तरीके का किया कि आप चाहती हैं तो इसके साथ ये इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से आइकन्स आएँ, उसको ज़्यादा है या कम है तो ये आइकन्स आपको वो कर सकते हैं। ये आ गया समझ में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो जाएगा। कलर समझ में आ गए किस तरीके से देने, इसमें भी आपको काउंटिंग लिखनी पड़ेगी और फिर हो। आज के लिए इतनी क्लास काफ़ी है। कंडीशनल, ये देखिए मैंने कुछ नंबर यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। इसे कहते हैं फार्मूला बार, फार्मूला सॉरी नेम बॉक्स। जैसे जहाँ मेरा कर्सर है देखिए इसका नाम चेंज हो गया, देख रही हैं, इसको कहते हैं नेम बॉक्स। और यहाँ जब हम फार्मूला डालेंगे तो ये फार्मूला बार हमारा यहाँ पर फार्मूला नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने ये नंबर डाल दिया। अब मैं आपको पहले तरीके से सम का फार्मूला डालना, मतलब एडिशन का फार्मूला डालना सिखा रही हूँ। इज इक्वल टू SUM सम, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन, ये पूरा हमने यहाँ तक करा और ब्रैकेट बंद और एंटर, ठीक है। मैंने पूरा सिलेक्शन कर लिया, सही है। 1 से लेके 4 तक जहाँ तक आप लिखेंगी वहाँ तक आपने सिलेक्शन करनी है, एंटर करेंगी आपका आंसर आ जाएगा। आ गया समझ या नहीं आया? दोबारा बताओ, एक बार और बताओ, एक दफ़ा और बताओ। देखो कुछ नंबर्स लिखे हैं मैंने यहाँ पर, ठीक है, ये लिख लिया। अब यहाँ पर मुझे आंसर चाहिए, ठीक है। इज इक्वल टू SUM सम, ब्रैकेट खोलना है, फिर यहाँ से सिलेक्शन करनी है अपने माउस के ज़रिए, जहाँ तक चाहिए वहाँ तक लाके क्लिक छोड़ दें, सही है। और उसके बाद आपने शिफ्ट का ब्रैकेट बंद करना है और एंटर करना है, सही है। अब ये वाले मैं करके दिखाती हूँ, ये अब इसमें दूसरे तरीके से बता रही हूँ, सही है। अब दूसरी तरीके से बता रही हूँ, इज इक्वल टू SUM सम और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन। अब आपने देखना है कौन से कॉलम में काम है, जी। कौन सी रो से शुरू है, तो क्या लिखेंगी, G1, सही है। फिर शिफ्ट के साथ क्या लगाऊंगी, कॉलन, कॉलन, शिफ्ट के साथ कॉलन लगाना है आपने, क्योंकि बीच में हमारा कॉलन है ना फार्मूले में, इसलिए। फिर उसके बाद क्या आएगा, G कौन से पे खत्म हो रहा है, 5, तो क्या लिखेंगे, G5। समझ आ रही है? एंटर करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है, सही है। अब तीसरे तरीका से फार्मूला कैसे डालेंगे, तीसरे तरीके से तो बहुत ही आसान तरीका है फार्मूला डालने का, सही है। ये मैंने कुछ नंबर्स लिखे, अब मुझे इनका सम निकालना है। इनको सिलेक्ट कर लिया नंबर्स को सिलेक्ट करने के बाद ऑटो सम का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पर जाएंगे और क्या कर देंगे, इसको सम, ठीक है। तो ये हमें इसका सम करके आंसर दे देगा। क्या हो गया, दोबारा करके ये देखें आ गया, सही है। यहाँ जाके आप ऑटो सम पे क्लिक कर दो या सम अंदर खोल के उस पर सम पे चली जाए। देखिए कुछ फार्मूले यहाँ दिए हैं, आप यहाँ पर भी जा सकती हैं। मोर फंक्शंस में जाएंगी तो इसमें कुछ फार्मूले और भी अवेलेबल हैं, आप यहाँ पर भी जा सकती हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल ये हम फार्मूले अभी नहीं करेंगे, हम बाद में आगे आगे सीखेंगे, फिर साथ साथ करेंगे, ठीक है। ये तक समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया। अब इसमें मुझे कलर देना है, तो आपको पता है ये वाला यहाँ से जाके हम बकेट से कलर दे देते हैं, ठीक है ना। यहाँ से एलिमेंट चेंज करनी है आपने, यहाँ से जाके आप एलिमेंट चेंज कर सकती हैं। देखिए इस तरीके से अपने टेबल को डिज़ाइन दे सकती हैं, सही है। फिर यहाँ से आप खोलेंगे, ये भी स्टाइल्स और कलर्स हैं, ठीक है। देखिए इसमें राइटिंग भी चेंज होगी आपकी, देखें हेडिंग्स देनी है, देखें इस तरीके से, ठीक है। आप अपना टेबल बनाएंगे ना, फिर ये चीज़ें आप ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तो हम सिर्फ फार्मूला डालना सीखे, ठीक है। इंसर्ट भी आता है मेरे ख्याल से, डिलीट और ऑप्शन इंसर्ट तो आता है ना आप लोगों को। लाइन इंसर्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, ये वाला ऑप्शन है, सही है। अच्छा अब आ जाते हैं, ये वाले जो है ना ये टेक्स्ट पे अप्लाई होता है। जैसे कि मैं बहुत बड़ा कोई लिख देती हूँ, ऐसे ही मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ ये एक ही कॉलम में आए, ये दूसरे कॉलम में जा रहा है ना एल के साथ, तो टेक्स्ट टैब पे क्लिक करूँगी तो ये देखो इसने एक ही कॉलम में इसको कर दिया। क्लियर हुई बात? तो इसी तरीके से अब इसको सेंटर में करना है, क्रॉस करना है, तो इसको आप इस तरीके से भी, मतलब इसको पहले ख़त्म करके इसको
जैसे अब आप इधर से जाके देखो बीच में आ गया, इस तरीके से आप इसकी अक्रॉस करना है, नहीं करना है, सेंटर में लेकर आना है, यानी इसके टेबल के हिसाब से अपने मार्जिन को सेल को सेट कर सकते हैं। सही है। अच्छा, यहाँ से आप करेंगी ना, ये आपका बड़ा और छोटा करेगा कॉलम को रॉ, ये करेंगी तो ये इस तरफ जाएंगी तो यूँ करेंगी, ये देखिए रॉ बड़ी कर रहा है और रॉ को छोटी, जैसे हम शेप को बड़ा छोटा नहीं करते, लाइक ये वही काम कर रहा है। सही है। शीट जो है वो ऐड करती जाएंगी, तो शीट आप जितनी चाहे एक काम में शीट्स ऐड कर सकती हैं। सही है। अभी फ़िलहाल मैंने फर्स्ट फार्मूला बताया है, आप लोग सारे पहले फार्मूले और टेबल अपने पास उतार लें, तो उससे क्या होगा, ये आप लोग को आसानी हो जाएगी। ठीक है, फिर आप लोग टेबल बनाते रहेंगे, अपना काम रोज़ाना रेगुलरली करते रहेंगे। ठीक है, एक ही शीट में आप चाहे तो बहुत सारे टेबल बना सकते हैं, शीट अलग अलग करके भी बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए आप